हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, जहां भी होंगे मंगलमय होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के अगले चैप्टर, अगले श्लोक की तरफ। पिछला श्लोक था वो श्लोक 3 था और उसमें आपने देखा था कि दुर्योधन बड़ी चालाकी से गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और उन्हें पांडवों के खिलाफ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन के बहुत अच्छे गुरु हैं और उनके संबंध काफी अच्छे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि दुर्योधन जो ये सोच में थे कि जो क्या बोलते हैं द्रोणाचार्य हैं वो बहुत बड़े योद्धा भी हैं, तो अगर वो हमारे साथ हो जाएंगे तो पांडव कमजोर पड़ जाएंगे, और इसीलिए भीष्म पितामह के पास ना जाकर वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और उन्हें मना ही लेते हैं कि ऐसे भी कौशल्य अपना कर उन्हें अपने साथ कर लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ चले हैं श्लोक 4 की ओर और अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, उससे पहले अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो जरूर जरूर कमेंट करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है ये चैनल में। अध्यात्म, मोक्ष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट, सब कुछ भरा पड़ा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो आपको अगर आपने श्रवण नहीं किया है तो जाइए चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और महाशिव पुराण का भी श्रवण करिए और भगवत गीता पे श्रवण कीजिए, क्योंकि ये है जीवन का सार जो आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स को एक एक करके सुलझा देता है। इसके हर चैप्टर में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसके श्लोक अपने आप में पवित्र श्लोक है जिससे आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने का सब कुछ आपको सॉल्व करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 चैप्टर 4 का श्लोक 4 इस प्रकार है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमानुज समायुधि युधानो विराट स द्रुपदश्च महारथ दृष्ट केतुस चेकितान काशीराज सह वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस सह सैभ्य सच नर पुड गवः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजास वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयास सर्व एव महारथा। तो अत्र का यहाँ पर मीनिंग है यहाँ, यानी कि पांडवों की सेना में सूरा का मतलब है बड़े बड़े सूरवीर हैं, महेश्वासा मतलब है जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, चह का मतलब यहाँ पे तथा जो है, युद्धि का मतलब है युद्ध में, भीमार्जुन और भीम और अर्जुन के समान है उनमें, युयुधान मतलब युयुधान है, सात्विक, विराट मतलब राजा विराट, चह मतलब और, महारथ मतलब महारथी, द्रुपद भी है, और धृष्ट केतु यानी धृष्ट केतु, चह मतलब और, चेकितान है, चह मतलब तथा, वीर्यवान यानी कि पराक्रमी, काशीराज यानी काशीराज भी यहाँ पे है, पुरोजित यानी पुरोजित, चह और कुंती भोज यानी कुंती भोज, ये दोनों भाई, चह यानी तथा, नर पुगव यानी मनुष्य में श्रेष्ठ, सैभ्य मतलब भी है, विक्रांत पराक्रमी, युधामन्यु चह मतलब और, वीर्यवान मतलब पराक्रमी, उत्तमोजा मतलब उत्तमोजा भी है, सुभद्र मतलब सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, च मतलब और, द्रौपदेया मतलब द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, सर्वे एवं महारथा यानी ये सब के सब महारथी हैं। अब आप व्याख्या सुनने से पहले ये एक लाइन दी है, इसमें ये देख लीजिए, एक औक्षणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। मतलब एक औक्षणी सेना जो होती है, औक्षणी सेना, उसमें इतने सारे जो सैनिक है, हाथी है, रथ है, उसकी व्याख्या दी हुई है। और ये महाभारत में आदि 23-26 के पेज पर व्याख्या दी हुई है। ठीक है, चलिए अभी व्याख्या शुरू करते हैं। तो अत्र सोरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि,
जिनके बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष्य है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास धनुष जिनके पास है वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुष पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है, युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधान सात्विक ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वो कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को ये वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धुरंधर ना हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा, पर वो कृतज्ञहीन होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में ना मरकर यादवों में आपसी युद्ध में मारे गए थे। मतलब युयुधान एक ऐसे व्यक्ति थे जो महाभारत के युद्ध में नहीं मरे थे, वो अर्जुन के शिष्य थे और अर्जुन ने ही उन्हें सब कुछ सिखाया था। ये जो अस्त्र शास्त्र है उसके बारे में, युद्ध कला सब कुछ सिखाया था और इसीलिए वो महाभारत के युद्ध में नहीं मरे। तो सोचिए वो कितने बलशाली होंगे। तो विराट सच जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोग को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वो राजा विराट आपके प्रति पक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या देश भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन ये समझता है कि अगर युयुधान के बाद में द्रौपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में ये भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसा कर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसीलिए दुर्योधन द्रौपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी ना समझ सके और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए थे। द्रौपद महारथ, आपने तो द्रौपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में ये कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रौपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रौपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। धृष्टकेतु, ये धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में ये लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। चिकितान सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और ये यादव चिकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चिकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशीराज स वीरवान, मतलब ये काशीराज बड़ा ही सूर्यवीर और महारथी है। ये भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना क्योंकि ये बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरोजित कुंत भोजस, यद्यपि पुरोजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरोजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। सैवश्य नरपुगव्य, ये सैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते ये भी हमारा संबंधी है, परंतु ये पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्मोजास वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युद्धामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ पे पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था।
सौभद्र, ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। ये बहुत सूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह वेद की विद्या सीखी, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखिए। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए थे। द्रौपदी, देयाशस, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सूत्र सोम, सूत्रक्रमा, शतानिक और सूत्रसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुका है। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्व एवं महारथा, ये सब के सब महारथी है जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। संबंध यह है कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन ने मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। सो ये जो था, ये श्लोक 4 से 6 था। हम लोगों ने अभी जो श्रवण किया वो श्लोक 4 से लेकर 6 था। अब हम अगले एपिसोड में श्लोक 8 का श्रवण करेंगे, 8 का पाठ करेंगे। उससे पहले आपको एक और श्लोक हम बता देते हैं। प्रयतिशे तथा कर्तु यथा नान्यो धनुधर, तस्वनो भविता लोके सत्यमेव ब्रवीते। और औक्षहिणी सेना के बारे में हम आपको बता चुके, जिसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। उसे औक्षहिणी सेना कहा जाता है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा वो था श्लोक 4 से श्लोक 6 तक। ये इसका एक कंक्लूजन हम आपको बताते हैं। ये जो दुर्योधन था वो पूरी तरह से ये ट्राई कर रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के खिलाफ हो जाए, इसीलिए वो पांडवों की जितनी सेना थी उनके बारे में विशेषता बता रहा था गुरु द्रोणाचार्य को, कि गुरु द्रोणाचार्य को समझ में आए कि जो जिसको वो अपना दुश्मन मानते हैं उन्हीं को पांडवों ने अपनी सेना में भर्ती कर रखा है और आप ही के खिलाफ खड़ा कर रखा है। तो जो एक युधान करके जो व्यक्ति था वो था अर्जुन का शिष्य, जो कि महाभारत में सब मारे गए थे कौरवों के, लेकिन वो मारा नहीं गया। और वो जो था वो बहुत ही बलशाली था और वो भी ये कौरवों के खिलाफ था युद्ध में। तो ऐसे इसलिए आप इससे ये सीख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी के विरोध कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ही डिप्लोमेटिक बातें करते हैं उससे। अगर हमसे कोई बहुत ही डिप्लोमेटिक बातें करता है, हमें बहुत ही, अगर हमें किसी के लिए उसे भड़काना है, वो चाहता है कि हम किसी तीसरे के लिए भड़क जाए, तो वो क्या करेगा, हमें तीसरे की बढ़ चढ़ कर तारीफ करेगा, बढ़ चढ़ कर बताएगा, ताकि हमारा ईगो जो है हर्ट हो जाए और हम ये सोचने लगे कि यार ये हमसे इतना बड़ा है, मतलब हम तो फिर इसे धराशायी करने में ही मजा आएगा, और ये हमारा मतलब हम जिसके विरोध है ये इनके दोस्त है। बोलते ना दोस्त दोस्त दुश्मन होते हैं, दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं, दुश्मन का दोस्त होता है, ऐसा कुछ तो ये है इसमें। तो ये बहुत ही डिप्लोमेटिक था दुर्योधन का, आप दिमाग देख सकते हैं इसमें। और आजकल वही हो रहा है, लोग ऐसे ही डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं आपसे जब आपको उन्हें भड़काना होता है या आपको किसी के खिलाफ। आजकल तो सभी लोग ना आपके कंधे पे बंदूक रखकर ही चलाते हैं, तो उन्हें आपको ये भड़काना होता है किसी के लिए, उन्हें नहीं बोलना होता है। जैसे आप ऑफिस ही ले लीजिए, अगर मैनेजर से किसी को गिला शिकवा है तो वो खुद नहीं बोलेगा, लेकिन आपको जाकर भड़का देगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने ये बहुत कुछ झेला है। तो वो आपको भड़काएगा, आपको बताएगा, क्योंकि वो जानता है कि वो नहीं बोल सकता और उसे बोलना तो है मैनेजर को।
तो वो आपको भड़काएगा। कुछ भी डिप्लोमेटिक वो बताएगा कि मैनेजर ऐसा करता है, मैनेजर वैसा करता है, मैनेजर ने तुम्हारे विरुद्ध ये कर दिया है, तुम्हारे विरुद्ध वो कर दिया है। ऐसे करके वो पूरी तरह की कोशिश करेगा कि आप भड़क जाओ और आप उसका काम कर दो, आप जाकर मैनेजर से पंगा ले लो और इसका काम भी हो जाए। ऐसा ये डिप्लोमेटिक दुर्योधन थे और उन्होंने पूरी ट्राई किया कि वो द्रोणाचार्य को अपने पाले में कर ले। अब आगे के अध्याय में देखते हैं, जो श्लोक है 8वां, उसमें क्या है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे। और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी बोलना चाहते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज 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 कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और हमसे कोई भी गलती हो गई हो उच्चारण करते वक्त तो क्षमा प्रार्थी हैं, हमें बताइएगा जरूर, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर